हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में GS1 के ग्लोबलाइजेशन टॉपिक से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। आज का क्वेश्चन है इल्यूसिडेट द रिलेशनशिप बिटवीन ग्लोबलाइजेशन न्यू टेक्नोलॉजी इन ए वर्ल्ड ऑफ स्कार रिसोर्सेज विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2022 में आ चुका है। इसके आंसर में हम लोग इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन कर देंगे, फिर उसके बाद स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज का एक ओवरव्यू देंगे। देन वी विल टॉक अबाउट ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी के बीच रिलेशनशिप, इन दोनों के ग्रोथ किस तरह से एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्कार्स रिसोर्सेज का डायमेंशन ऐड करेंगे विद द ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी, हाउ स्कार्स रिसोर्स इज इम्पैक्टेड। फाइनली हम लोग इंडियन कंटेक्स्ट से कुछ केस स्टडी देखेंगे और उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन के साथ इस वीडियो को एंड कर देंगे। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस टॉपिक। सो इन द इंट्रोडक्शन विल टॉक अबाउट ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है? तो ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन एंड इंटरेक्शन अमंग पीपल, कंपनीज, इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट बॉडीज वर्ल्ड वाइड, और इट इज ड्रिवन बाय द इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एडेड बाय द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये हो गया हम लोग का ग्लोबलाइजेशन का एक ओवरव्यू। आप एक एग्जांपल दे सकते हो, जैसे राइज ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस लाइक एप्पल एंड गूगल। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे व्हाट इज न्यू टेक्नोलॉजी। सो पार्टिकुलरली इट्स अ डिजिटल टेक्नोलॉजी हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट कैटलिस्ट फॉर ग्लोबलाइजेशन। तो एडवेंट ऑफ इंटरनेट हो गया, जैसे सोशल मीडिया हो गया, डिजिटल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म जूम और स्लैक, तो ये सबको कलेक्टिवली एक न्यू टेक्नोलॉजी के टर्म्स में हम लोग बोलते हैं, विच हैज़ मेड इट पॉसिबल फॉर पीपल टू कनेक्ट, कोलैबोरेट एंड कंडक्ट बिजनेस अक्रॉस द बॉर्डर्स इन रियल टाइम। फॉर इंस्टेंस, अब कोविड-19 के टाइम मेनी कंपनी शिफ्टेड टू रिमोट वर्क, allowing employees from different part of the world to collaborate virtually. नेक्स्ट हम लोग स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज का वर्ल्ड वाइड और इंडिया के कंटेक्स्ट में बातें करेंगे, जिसके बारे में पॉइंट्स लिख सकते हैं। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स का मतलब क्या होता है? सो इट मीन्स द लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन रिलेशन टू द डिमांड फॉर देम। दिस इज अ ग्लोबल इशू अफेक्टिंग मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। जैसे इसका आप एग्जांपल देखो, वाटर स्कार्सिटी इज अ प्रेसिंग इशू वर्ल्ड वाइड। ये सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया का ये इशू है। और यूनाइटेड नेशन के रिपोर्ट के अनुसार बाय 2025 1.8 बिलियन पीपल विल लिव इन एरिया प्लेग्ड बाय द वाटर स्कार्सिटी। ये बहुत ही बड़ी बात है। इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर देखो, द सिचुएशन और भी ख़राब है। 2018 की नीति की रिपोर्ट थी जहाँ पे 21 मेजर सिटीज़ के अंडरग्राउंड वाटर ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और दिस स्कार्सिटी हैज़ बीन एग्जर्वेटेड बाय द फैक्टर्स सच एज रैपिड अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड क्लाइमेट चेंज। तो इसके साथ हम लोग का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है और हम लोग का मेन बॉडी भी का टोन सेट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी के रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे मेन बॉडी में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ ग्लोबलाइजेशन हैज स्प्रेड द न्यू टेक्नोलॉजी। ग्लोबलाइजेशन ने किस तरह न्यू टेक्नोलॉजी को फैलाया है। तो हम लोग सभी जानते हैं ड्यूरिंग 1993 लिबरलाइजेशन हुआ इंडियन इकोनॉमी का, 1990s में वहाँ से उसका शुरुआत हो गया था। द की एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जिसके कारण क्या हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के डोर्स ओपन होंगे, फॉरेन कंपनी स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन इंडिया। इससे क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इन द वेरियस सेक्टर, जैसे कि आईटी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देखा गया, स्पेशली जैसे आईबीएम और एक्सेंचर कंपनियां यहाँ आई, कंपनीज खोली और इन्वेस्टमेंट करना शुरू की। टेलीकॉम सेक्टर में भी अब नए प्लेयर्स आए, वोडाफोन आए, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी आई। फिर धीरे धीरे इंटरनेट का स्प्रेड हुआ, विच वॉज ए वेरी गेम चेंजर दैट इनेबल्ड द ग्लोबल नॉलेज एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी। और उसके बाद एक रिसेंट एग्जांपल दे दो कि जैसे डिजिटल पेमेंट सिस्टम एक रिसेंट एग्जांपल है किस तरह से ये गेम चेंजर रहा है, जैसे गूगल पे और पेटीएम और भीम यूपीआई। इट इज़ ड्रिवन बाय एक्चुअली ग्लोबल फिनटेक रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, डिस्कशन द रोल ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इन द ग्लोबलाइजेशन। पहले हम लोगों ने देखा ग्लोबलाइजेशन किस तरह से न्यू टेक्नोलॉजी को इंडिया में लाया, अब न्यू टेक्नोलॉजी कैसे ग्लोबलाइजेशन को ग्रोथ में इम्पैक्ट कर रहा है। तो अब जैसे देखो, कम जहाँ इंडिया में आईटी रिवॉल्यूशन हुआ, इससे क्या हुआ, इंडिया एक ग्लोबल हब फॉर सॉफ्टवेयर सर्विसेज बन गया। यहाँ से सॉफ्टवेयर शिप होके जाता है, जिसके कारण इंडिया हैज़ नॉट ओनली कनेक्टेड इंडिया विद ग्लोबल इकोनॉमी बट ऑल्सो लेड टू द कल्चरल एक्सचेंज एंड ग्लोबल रिकॉग्निशन, ठीक है। अब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, फेसबुक और ट्विटर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स है, जूम है, ई कॉमर्स जाइंट अमेजोन है, अब यहाँ से वो वर्ल्ड वाइड सेल करने लग गए हैं। तो दिस हैज़ कनेक्टेड इंडिया अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है।
और उसके बाद एक रिसेंट का एग्जांपल भी आप देख सकते हो, जैसे कि बैंकिंग का, और आप लिख सकते हैं दैट ओवरकमिंग द ज्योग्राफिकल बैरियर्स एंड एक्चुअली इट इज थैंक्स टू द डिजिटल टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि न्यू टेक्नोलॉजी हाउ इट इज प्रमोटिंग द ग्रोथ ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और आप इंडिया के कंटेक्स्ट में फिर एग्जांपल दे दें, जैसे कि डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है, आधार प्रोजेक्ट है, जहाँ पे यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है इंडियन रेसिडेंट्स को बेस्ड ऑन द बायोमेट्रिक एंड डेमोग्राफिक डेटा। इट इज़ एन केस इन पॉइंट, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, राइट। फिर उसके बाद और आप इसका एग्जांपल देख सकते हो कि ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है, तो फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल हो रहा है। और आप बैजूस अन अकेडमी का एग्जांपल दे सकते हो, किस तरह से इन्होंने डिसरप्ट किया है ट्रेडिशनल एजुकेशन को एंड कनेक्टेड इंडियन लर्नर टू द ग्लोबल नॉलेज रिसोर्सेज। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट कंप्लीट होता है, वेयर वी टॉक्ड अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी। अब हम लोग इसमें एक और डायमेंशन को ऐड कर देंगे, जो हम लोग का क्वेश्चन है स्कार्स रिसोर्सेज का, कि ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी हाउ इट इज इम्पैक्टिंग द स्कार्सिटी ऑफ द रिसोर्सेज। तो पहला पॉइंट वही है कि ग्लोबलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी कैसे एक्सरवेट करते हैं स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स को। तो अब देखो, ग्लोबलाइजेशन जो न्यू टेक्नोलॉजी है बहुत सारे बेनिफिट तो लाते हैं, बट रिसोर्स की स्कार्सिटी होती है, तो कैसे? तो इसका आप एग्जांपल दो, जैसे माइनिंग इंडस्ट्री इन इंडिया इज़ ए प्राइम एग्जांपल। अब जैसे यहाँ पे इतने सारे इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, तो यहाँ पे आयरन और कोल की काफ़ी ज़्यादा जरूरत पड़ रही है, तो इसकी ओवर माइनिंग हो रही है, काउजिंग द सीवियर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। ठीक है, आप एक पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट ये सकते हैं कि जैसे कि न्यू टेक्नोलॉजी रिक्वायर रेयर अर्थ मेटल एंड अदर स्कार्स रिसोर्सेज। डिस्पाइट द प्रोडक्शन ऑफ स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर पैनल्स, ऑल ऑफ विच आर बूमिंग ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट रिक्वायर्स रेयर मेटल। इंडिया के पास ये वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट रिजर्व है, बट स्टिल इंडिया इज ए फेसिंग चैलेंज इज न सस्टेनेबल एक्सट्रैक्शन एंड मैनेजमेंट लीडिंग टू द पोटेंशियल स्कार्सिटी। मतलब हमारे पास दुनिया का 5वां सबसे लार्जेस्ट रिजर्व है रेयर अर्थ मेटल का, बट स्टिल यहाँ पे स्कार्सिटी हो जाती है। क्यों भाई? तो क्योंकि यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी का इन्वेंट है, और इसका यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है। सो यू कैन सी हाउ दे ईच ऑल दीज 3 पॉइंट, globalization, new technology and scarcity of resources are interconnected with each other। ठीक है, अब इसका अदर पर्सपेक्टिव भी लिख सकते हो कि इससे सिर्फ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स ही नहीं होता है, बट इससे आप मैनेज भी कर सकते हो स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। इसका आप एग्जांपल दे दो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर हमारा जो नया टेक्नोलॉजी है प्रिसीजन फार्मिंग का यूज़ किया जाए, तो इससे वाटर एंड फर्टिलाइजर का यूज़ को ऑप्टिमाइज किया जा सकता है और स्कार्स रिसोर्सेज को कंजर्व किया जा सकता है। ठीक है, उसी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी को भी अगर हम यूज़ करें, जैसे सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी, तो हमारा फॉसिल फ्यूल को कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इट हाउ इट इज़ लाइक बोथ द एस्पेक्ट्स, राइट। इट इज़ न्यू टेक्नोलॉजी इज ए क्रिएटिंग रिसोर्स स्कार्सिटी, बट इज ऑल्सो हेल्पिंग इन मिटिगेटिंग इट। तो आप इसका दोनों पर्सपेक्टिव लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है। फिर आप डिजिटल टेक्नोलॉजी का भी एग्जांपल दो, जैसे कि गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है जल शक्ति अभियान, ये क्या करता है? इट यूजेस अ मोबाइल एप्लीकेशन टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ वाटर कंजर्वेशन एफर्ट्स अक्रॉस द कंट्रीज। ठीक है, और आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है एआई एंड आईओटी का भी यूज़ करके हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या कहीं पे कुछ डिजास्टर मैनेजमेंट हो रहा है, किस तरह से रिसोर्स मैनेज करना है, ताकि हम लोग स्कार्सिटी को मिटिगेट कर सके। आप लास्टली अपने पॉइंट को वैलिडेट करने के लिए कुछ केस स्टडीज डाल दो, जैसे कि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन का मार्केट है, तो यहाँ पे रेयर अर्थ मेटल की काफ़ी इंक्रीज डिमांड है। ठीक है, तो इससे स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज क्रिएट हो रही है। बट ऑन दी अदर हैंड, जैसे इसरो है, भुवन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, इट इज़ अ सेटेलाइट टेक्नोलॉजी, इट प्रोवाइड्स रियल टाइम डेटा ऑन वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट कवर एंड लैंड यूजेज, हेल्पिंग इन द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ दीज रिसोर्सेज। तो आपने दोनों पॉइंट दिया कि न्यू टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबलाइजेशन स्कार्सिटी कैसे क्रिएट हो रहा है, बट एट द सेम टाइम हाउ इट कैन बी यूज टू मैनेज द रिसोर्सेज एफिशिएंटली एंड सस्टेनेबली। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे इंडियन कंटेक्स्ट में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर एंड केस स्टडी देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी क्या स्टेट है, ओवरव्यू ऑफ स्टेट ऑफ रिसोर्स स्कार्सिटी इन इंडिया। तो आप जान रहे हो कि एनर्जी डिमांड जो इंडिया में ऑलमोस्ट दुगनी होने वाली है बाय 2040, तो इसके लिए सम वी हैव टू प्लान इट, राइट। और इंडिया इज़ अ कंट्री जहाँ पे हम लोग कोल पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं।
नेक्स्ट फैक्टर इज स्कार्सिटी ऑफ एरेबल लैंड, जहाँ पे एग्रीकल्चर हो सकता है, वो एक बहुत बड़ा इशू है। वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के अनुसार इंडिया लॉस्ट अराउंड 1.7 मिलियन हेक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड between 2001 and 2018 due to urbanization, industrialization and globalization। तो ये हो गया करंट स्टेट। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेंगे, डिस्कशन ऑन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी ऑन द रिसोर्स स्कार्सिटी। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने देखा, इसका बोथ द एस्पेक्ट्स है, पॉजिटिव एंड निगेटिव भी। ग्लोबलाइजेशन के कारण इंक्रीज डिमांड फॉर रिसोर्सेज तो है ही, एक्सर्वेटिंग द स्कार्सिटी, बट इट हैज लेड टू द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जिससे कि इंडिया की इकोनॉमी डेवलप होती है, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है। आप अपने पॉइंट को कैसे वैलिडेट करोगे, तो एग्जाम्पल देना होगा। फॉर एग्जाम्पल, राजस्थान में जो सोलर पावर रिवॉल्यूशन आया, आप उसको कोट करो। राजस्थान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुई एंड राजस्थान हैज बिकम द इंडियाज लीडिंग सोलर पावर प्रोड्यूसर, रिड्यूसिंग इट्स डिपेंडेंस ऑन कोल एंड मिटिगेटिंग द एनर्जी स्कार्सिटी। बहुत ही अच्छा एग्जांपल हुआ कि किस तरह से पॉजिटिव वे में यूज होता है। बट कंट्रास्ट में आप डाल सकते हो, पंजाब में देखो कि वाटर क्राइसिस को बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन खराब हो गया है। जो ग्लोबलाइजेशन और न्यू टेक्नोलॉजी के कारण डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, इट हैज़ एक्सर्वेटेड द रिसोर्स स्कार्सिटी। इंटेंसिव फार्मिंग प्रैक्टिस वहाँ पे एक्चुअली होने लग गया है, जहाँ पे राइस और वीट बहुत ही ज़्यादा डिमांड है, जिसके कारण कि ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन हो रहा है। अनदर एग्जाम्पल आप देख सकते हो कोल इंडस्ट्री का। डिस्पाइट द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर, इंडिया में हम लोग फेस कर रहे हैं स्कार्सिटी का, क्योंकि हम लोग इस पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में काफ़ी ज़्यादा रिलाई करते हैं। और आप इसका कोट कर सकते हैं कि एग्जाम्पल, अक्टूबर 2021 में बहुत सारे स्टेट्स में यहाँ पे पावर शॉर्टेज था ड्यू टू द कोल शॉर्टेज इन इंडिया। इसके साथ हम लोगों ने इंडियन कंटेक्स्ट में भी कुछ केस स्टडीज और एग्जाम्पल देखे। फाइनली हम लोग कंक्लूजन के साथ इस वीडियो को एंड करेंगे। तो कंक्लूजन में हमें यही लिखना है, रिलेशनशिप बिटवीन ग्लोबलाइजेशन, न्यू टेक एंड रिसोर्स स्कार्सिटी इज लाइकली टू बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। जैसे जैसे हम लोग ज़्यादा वर्ल्ड के साथ, पूरे वर्ल्ड से इंटरकनेक्टेड होते जाएंगे, ये रिलेशनशिप और कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, नए नए डायमेंशंस आएंगे। और इससे क्या होगा, दिस कुड एक्सर्वेट रिसोर्स स्कार्सिटी अनलेस सस्टेनेबल प्रैक्टिस आर एडॉप्टेड। तो आपने यहाँ ओपिनियन दे दिया है, ये रिसोर्स स्कार्सिटी एक्सर्वेट होगा, हमें सस्टेनेबल प्रैक्टिस को अडॉप्ट करना है। तो एग्जाम्पल में दे सकते हो, लेवरेज टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव रिसोर्स मैनेजमेंट, स्मार्ट ग्रिड बनाना चाहिए, ऑप्टिमाइज द इलेक्ट्रिसिटी यूज, प्रिसीजन एग्रीकल्चर करना चाहिए, और जैसे भुवन, जैसे इसरो जैसे टेक्नोलॉजी का और भी ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। और लास्टली में आप एक कंक्लूजन दे दो, इन कंक्लूजन, while ग्लोबलाइजेशन एंड टेक ब्रिंग मेनी बेनिफिट्स बट दे पोज challenges in terms of resource scarcity, it is crucial for countries like India to balance the growth with sustainability to ensure a prosperous and sustainable future। तो कंक्लूजन में इतना ही। आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से ग्लोबलाइजेशन, न्यू टेक के बीच में क्या रिलेशन है विद इन कंटेक्स्ट ऑफ स्कार्सिटी ऑफ द रिसोर्सेज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। Thanks. Bye bye.